से आए हों, लेकिन फिर भी आए तो मांगने के लिए हैं ना। अभी जैसे राजा बलि बाहर आए हैं, वो वामन भगवान कहते हैं मुझे आपसे कुछ चाहिए। राजा बलि कहते हैं क्या चाहिए? बोले पहले आप कहिए कि जो मैं मांगूंगा आप दोगे। मैं मांगूंगा आप देंगे? बोले हाँ, पहले मांगिए तो सही। बोले नहीं, पहले वचन दीजिए, जो मैं कहूंगा आप मुझे देंगे। राजा बलि ने कहा मैं वचन देता हूं, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। बोले केवल 3 कदम मुझे धरती चाहिए। राजा बलि कहते हैं कि व्यक्ति देख के तो कुछ मांगना चाहिए। आप कहो गांव के गांव में आपको दे सकता हूं, सोना मांगिए, चांदी मांगिए, हीरे मांगिए, मुझसे 3 कदम धरती। बोले हाँ, केवल 3 कदम ही धरती चाहिए। राजा बलि कहते हैं कि ज्यादा मांगिए। बोले नहीं, ज्यादा नहीं, 3 कदम ही मुझे धरती चाहिए। आपने वचन दिया है, आपको देना ही पड़ेगा। बोले देने को तैयार हूं। जैसे राजा बलि ने कहा देने को तैयार हूं, बोले नहीं, मुझे विश्वास आना चाहिए। पानी थोड़ा अंजलि में लिया, हाथ में लिया और संकल्प लिया, आपने जो मांगा है मैं देने के लिए तैयार हूं। हाथ जैसे छोड़ा, वामन भगवान ने विकराल रूप, इतना बड़ा रूप धारण करा कि आसमान तक जैसे उनका शरीर हो गया। एक कदम से पूरी धरती नाप ली। दूसरे कदम से जितने भी आकाश पाताल लोक हैं सभी नाप लिए। अभी राजा बलि को कहने लगे तीसरा कदम अभी बाकी है। राजा बलि कहते हैं कि मेरे पास जो था आपने वो तो ले लिया है, अभी शेष मेरे पास कुछ नहीं बचा, ये केवल एक मेरा सिर ही बाकी बचा है। राजा बलि ने अपना सिर जैसे भगवान वामन के श्री चरणों में धरा है, भगवान वामन ने उनके सिर पर अपना चरण रखा, स्वीकार लिया उनका सिर और इतना जोर से दबाया कि राजा बलि जाके पाताल के वासी बने। बोलिए वामन भगवान की। जब जब धरती ने पुकारा प्रभु रक्षा करने आया। जब जब धरती ने पुकारा प्रभु रक्षा करने आया। हुई धर्म की जब जब हानि जय हो प्रभु ने आया। अभी हम लोग वामन भगवान की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आगे आइए।
मैंने तेरा नाम लिया, या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज पुंडरी मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। आप सभी भगवान वामन का पूजन करेंगे। जय हो। लपी भैया से भी निवेदन है, कृपया हो। बोले वामन भगवान की जय। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा कथा में समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। राजा बलि के ही फिर वंश में इक्ष्वाकु कुल की थोड़ी चर्चा है। राजा नभग, फिर राजा नाभाग, राजा अम्बरीश, राजा खटवांग, राजा रघु, और उनके ही फिर परिवार में रघुकुल रीत सदा चले आई। प्राण जाई पर वचन न जाई, ये धर्मात्मा राजा था। संक्षिप्त में राजा रघु की थोड़ी महिमा गाऊं। राजा रघु ने तपस्या करके ये वरदान पाया था, जो खेती में महिलाएं काम करती हैं, थक जाती हैं तो खेती में थोड़ा लेट जाती हैं, तो थोड़ी जो हवा चलती है उनके शरीर का कपड़ा इधर उधर ना हो। ये वरदान प्राप्त किया था राजा रघु ने तपस्या करके। और उसी कुल में फिर राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ को 3 रानियां हैं मुख्य, नाम थोड़ा याद करेंगे। बड़ी रानी का नाम जोर से कहिए ना, मां कौशल्या, जिन्होंने पिछले जन्म में भी खूब साधना तपस्या करी है। कल मैंने आपको बताया था वो क्षेत्र है नैमिषारण्य क्षेत्र, शत्रुपा नाम था। और राजा दशरथ पिछले जन्म में मनु महाराज थे, जिससे हम सबका नाम मनुष्य भी पड़ता है। कहते हैं ना भाई, मनुष्य हम मनु की संतान है। और हमारे शास्त्रों में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 स्मृतियां, उनमें जो प्रभावशाली स्मृति मानी जाती है वो मनु स्मृति। मनु स्मृति के 1-2 पॉइंट बोलता चलूं। मनु स्मृति में वर्णन आता है, बहुत लोग गलती करते हैं, स्नान करने के बाद सरसों का तेल लगाते हैं बालों में, उनका शरीर फिर मनु है। आगे आगे व्यवस्था करते जाइए, हम लोग व्यवस्था करते हैं।
वशिष्ठ महाराज जैसे जैसे कह रहे हैं, यज्ञ की तैयारी हुई। राजा दशरथ को कहा गया तीनों रानियों को साथ में बिठाएं। तीनों रानियां भी बैठी हैं। हवन यज्ञ शुरू हुआ। भाव से यज्ञ किया जा रहा है। जब यज्ञ पूर्ण हुआ, उसमें से यज्ञ पुरुष मतलब अग्नि नारायण प्रगटे। बोलिए अग्नि नारायण भगवान की जय। माताओं को निवेदन करूंगा, सवेरे जब आप पहली बार अग्नि जलाओ, विशेष तौर पर रोटी बनाने के लिए, तो थोड़ा गोंदा हुआ आटा ले लो, उसके अंदर थोड़ा घी लगाओ, थोड़ी शक्कर डालो, वो अग्नि में डाल दो। ये आपका बड़ा यज्ञ हो जाएगा। अग्नि है देवताओं का मुख। हम लोग हवन यज्ञ किस में करते हैं? जोर से कहिए, अग्नि में भाई। तो अग्नि में ही क्यों? तत्व तो और भी हैं, जल में क्यों नहीं करते? आकाश भी तत्व है, वायु भी तत्व है, धरती भी तत्व है। हवन अग्नि में क्यों किया जाता है? इसलिए कि अग्नि देवताओं का मुख्य माना जाता है। अग्नि में जो भी आहुति डाली जाती है वो सभी देवताओं को मिलती है। वैसे गौ माता का मुख अपवित्र माना जाता है, श्रापित है, लेकिन गौ माता को कुछ खिलाने से 33 करोड़ देवताओं को खिलाने का पुण्य मिलता है। ये फल है, हमारे शास्त्रों में वर्णित है एक एक बात। अग्नि नारायण ने जैसे दर्शन दिया तो एक प्रसाद लेके आए। उस प्रसाद को कहा जाता है चरु, जिसको कहा जाता है खीर। असा सिंधी चुनाव खीरणी। एक पात्र में दोने में लाए थे, वशिष्ठ महाराज को दिया। वशिष्ठ महाराज ने वो राजा दशरथ को दिया कि घर जाके तीनों पत्नियों में एक जितना बांटना। तीनों पत्नियां घर गई, तीनों को एक एक पात्र में से वो 3 हिस्से करे दे दिया। मां सुमित्रा ने जैसे रखा, एक चील आई, योगा योगा ऐसे रखा, चील ने वो चोंच में लेके उड़ के ले दूर चली गई। मां सुमित्रा के पास कुछ नहीं है। मां कौशल्या को पता चला, उसने कहा मैं अपना भाग आधा आपको दूंगी। फिर मां कैकेयी को भी पता चला, उन्होंने भी कहा मैं आधा भाग अपने में से आपको दूंगी। तो सभी मतलब मां के कौशल्या और मां कैकेयी ने एक एक भाग खाया था, लेकिन मां सुमित्रा ने 2 खाए थे। छोटी थी, दोनों का एहसान माना और दोनों को वचन दिया, अगर मुझे इनमें से एक एक में, दोनों में से एक एक बेटा हुआ तो मैं आप दोनों के बेटों की सेवा में अपना बेटे दूंगी दोनों। तो मां कौशल्या को हुए थे भगवान श्री राम, हम जानते हैं। मां कैकेयी को हुआ था भरत जी, और मां सुमित्रा को 2 बेटे। बड़ा कौन? लक्ष्मण जो राम जी की सेवा में है, छोटा शत्रुघ्न जो भरत जी की सेवा में है। तो उन्होंने वो प्रसाद खाया। उधर से जो चोंच में पंछी लेके गया था, बाज लेके गया था, मां साधना में बैठी है, अंजनी शिवजी की साधना में। तो ऊपर से उसकी चोंच से वो प्रसाद छूटा, आके गोदी में, मां अंजनी की गोदी में वो प्रसाद पड़ा। उनको लगा कि मेरे शिवजी ने मुझे प्रसाद दिया है। बोलिए शंकर भगवान की जय। उधर से मां कौशल्या ने प्रसाद पाया, मां कैकेयी ने प्रसाद पाया, मां सुमित्रा ने 2 प्रसाद पाए, इधर से मां अंजनी ने पाए। समय गुजरने लगा, धीरे धीरे समय गुजरने लगा। सभी गर्भवतियां हुई। राम जी अवतरित होने वाले हैं, वातावरण भी अनुकूल बनता जा रहा है। समय गुजरने लगा। चैत्र महीना आया, अभिजीत नक्षत्र आया। शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन के 12 बजे भगवान श्री राम प्रकट हुए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। भय प्रकट दयाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अभी ज़्यादा गाएंगे नहीं, समय हो गया है। उधर से लक्ष्मण जी का अवतार हुआ, जन्म हुआ, और इधर से भरत जी, शत्रुघ्न, और माँ अंजनी ने जो खाया था
हनुमान जी महाराज प्रगटे। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी महाराज किसके अवतार हैं? जोर से कहिए ना, भगवान शिव जी के। अभी धीरे धीरे बड़े होने लगे। राम जी की ज्यादा बाल लीलाओं का वर्णन ज्यादा नहीं है, एक आधी है। ठुमक ठुमक चले जैसे एक भजन बहुत पुराने गाया करते थे, अभी कुछ भी नहीं लेंगे। राम जी के जीवन से एक सीख मैं दूंगा जो हम सब के लिए है। जब किशोर अवस्था को प्राप्त थे, राजा दशरथ कहते थे तुम आधी रात को या सवेरे जल्दी जाया करो जनता के बीच में, देख के आयो कौन हमारे राज्य में सुखी है, कौन दुखी है, दुखी है तो क्यों दुखी है, और उसका निवारण क्या है ये भी मुझ तक आके बताओ, पहुंचाओ। एक दृष्टि से, दुनियादारी की दृष्टि से अपने बेटे को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। राम जी केवल पूजने के पात्र नहीं है, हम सब के आदर्श में हैं। हम सबको उनके जीवन चरित्र से सीखना है। इसलिए आज्ञा है, कृष्ण जो कहे वो करो, राम जी जो करे वो करो। ध्यान से, कृष्ण जो कहे, गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है वो करो, कृष्ण ने जो करा है वो नहीं करो। इस झंझट में नहीं पड़ना, क्योंकि कृष्ण जी ने एक उंगली पर 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत उठाया था, आप थोड़ी उठा पाओगे। पता नहीं लोग खुद को भगवान से मिला लेते हैं, आज का ये विषय नहीं लेता हूं, लेकिन राम जी ने जो किया है वो करो। तो राम जी ने वैसा किया। धीरे धीरे राजा दशरथ को सब पता चलता था मेरी जनता की स्थिति क्या है, मेरे लिए क्या सोचते हैं, समस्याएं क्या हैं, फिर समाधान में क्या है, माइंड लगाओ। राम जी को तैयार कर रहे हैं। वैसे पूर्ण अवतार है वो विषय नहीं, लेकिन दुनियादारी की दृष्टि से। फिर विश्वामित्र लेने आए थे राम जी को कि असुर मुझे तकलीफें देते हैं, हवन यज्ञ करता हूं, मुझे बार बार विघ्न डालते हैं। राम जी और लक्ष्मण जी को लेने के लिए आए। राजा दशरथ की इच्छा नहीं थी, लेके गए। राजा भगवान श्री राम ने रक्षा करी। बाद में स्वयंवर था, स्वयंवर में से भगवान राम जी ने मां सीता को जीता था। दुनिया का पहला सामूहिक विवाह, दुनिया का पहला सामूहिक विवाह चारों भाइयों का साथ में विवाह हुआ था। बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। हम लोग अभी भगवान श्री राम, माँ सीता और हनुमान जी महाराज का दर्शन पाएंगे, स्वागत करेंगे। जब तक थोड़ा राम नाम का जप करते हैं, भगवान श्री राम, माँ सीता, हनुमान जी महाराज पधारेंगे। राम 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 राम। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, प्रभु राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं।
हाँ बाबा। ये उच्चारण करा था भगवान शिव जी ने, मां पार्वती को सुनाया था। मां पार्वती भगवान नारायण की पूजा के लिए